हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक्सीलेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन सेशंस की सीरीज में। आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इन इकोनॉमिक्स वी बेसिकली हैव अ टॉपिक। चैप्टर का नाम है दैट इज पीपल एज रिसोर्स। लोग कैसे रिसोर्स हैं, लोग जो हैं, वी एज पीपल हाउ आर वी अ रिसोर्स। हम लोग रिसोर्स कैसे हैं। ठीक है, ये चैप्टर इसी बात को डिस्कस करता है कि जो लोग होते हैं वो किस तरह से रिसोर्स बनते हैं, किस तरह से वो देश के लिए एक संसाधन बनते हैं। संसाधनों का मतलब हम सबको पता है, संसाधन क्या होते हैं। हिंदी में हम रिसोर्स को क्या बोलते हैं? संसाधन। संसाधन हर वो चीज़ जो हमारे काम आती है, हमारी कोई ना कोई नीड को पूरा करने के लिए, हर वो चीज़ जो हमारे लिए कुछ ना कुछ तरीके से हमारे काम आती है, वो संसाधन है। आपके पास जो पेन है, जो पेंसिल है, जो नोटबुक है, वो सब बेसिकली क्या है? रिसोर्स है, संसाधन है। राइट। हम जो कुछ यूज कर रहे हैं, ये स्मार्ट बोर्ड, मेरे हाथ में जो मार्कर है, एवरीथिंग एवरीथिंग दैट वी कैन यूज इज अ रिसोर्स। तो उसके बाद लोग भी रिसोर्स होते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी के लिए क्या हो सकता है? रिसोर्स हो सकता है, अगर अगर उसको सही एजुकेशन दी जाए और उसको सही जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए तो ओके। अभी इसमें बेसिकली हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे एक स्टोरी से, एक कहानी से हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। वो जो कहानी है वो एक गांव की कहानी है। आपके इस चैप्टर में बुक में एक स्टोरी दी गई है। एक विलेज है सीमापुर नाम का। राइट। सीमापुर विलेज में होता क्या है कि दो फ्रेंड्स, एक सकल और एक विलास, दो फ्रेंड्स रहते हैं सीमापुर में। एक का नाम है सकल और एक का नाम है विलास। ठीक है। अब सकल और विलास की स्टोरी यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट्स अ केस, एक तरह की केस स्टडी रहेगी। दो फ्रेंड्स हैं, पहला है सकल और दूसरा है विलास। राइट। तो जो सकल है वो और विलास दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, गांव के स्कूल में। दोनों दोस्त हैं, साथ में स्कूल जाते हैं, साथ में वापस घर पे आते हैं। और दोनों का जो है एक ही टीचर इनको पढ़ाने वाला, एक ही पर्टिकुलर स्कूल में ये जाते हैं। दोनों की फैमिली कंडीशन भी ऑलमोस्ट सेम है। सकल का परिवार खेती करता है, विलास का परिवार जो है वो बेसिकली फिशिंग करता है, मछली पकड़ के माता पिता जो है गुजारा करते हैं। विलास के मम्मी पापा मछलियां पकड़ते थे। सकल के मम्मी पापा खेत में काम करते थे। कभी खुद की जमीन पे थोड़ी बहुत खेती करते, कभी खुद की जमीन पे अगर खेती कम होती तो दूसरों के खेतों में जाके ये लोग मजदूर का काम करते थे। लेकिन उन्होंने कैसे भी करके सकल को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने अपने बेटे सकल को एजुकेशन कंप्लीट कराई, एक कोर्स भी करवाया कंप्यूटर से रिलेटेड, एक सॉफ्टवेयर, उसको फ्यूचर में जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकल। वहीं पे जो विलास है वो बचपन से ही अपनी मम्मी की सहायता करने लगा, अपनी मम्मी के साथ साथ मंडी में जाने लगा, मछलियां बेचने, कमाई करने लगा। तो वो एजुकेशन पर टाइम नहीं दे पाया। बाद में उसकी हेल्थ भी खराब हो गई, एक बीमारी भी हो गई। तो सकल और विलास में ये फर्क था कि सकल भी एक गरीब परिवार से आता है, विलास भी एक गरीब परिवार से आता है। दोनों परिवार सीमापुर नाम के गांव में रहते हैं। ये आपके चैप्टर में है ये स्टोरी बेसिकली। ठीक है। अब होता क्या है कि सकल का परिवार सकल के लिए एजुकेशन का इंतजाम करता है, उसके लिए अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज का इंतजाम करता है। वही विलास का जो परिवार है, विलास के फादर की डेथ हो जाती है, बाद में विलास की मदर जो है मछलियां बेच के गुजारा करती है। ठीक है। विलास भी अपनी मदर की हेल्प करने लगता है। ऐसे करते करते विलास की पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। पढ़ाई लिखाई छूटने के कारण विलास लाइफ में बड़ा आदमी नहीं बन पाता, बड़ा होकर कोई अच्छी जॉब नहीं कर पाता। वो अभी भी मछलियां बेच रहा था, जबकि सकल ने समय रहते पढ़ाई की तो एक अच्छी कंपनी में उसको नौकरी मिलती है। बाद में वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, कोई नया अनोखे तरह का सॉफ्टवेयर जो है ये डेवलप करता है। इसके बाद इसको प्रमोशन भी मिल जाता है, इसके बॉस बहुत खुश होते हैं और इसकी सैलरी में भी अल्टीमेटली क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। उसके कारण सकल की लाइफ जो है वो अपग्रेड हो जाती है, इसकी लाइफ तो अच्छी हो जाती है। जो फ्रेंड नंबर 1 था सकल, उसकी जिंदगी तो सुधर गई। फ्रेंड नंबर 2 विलास, इसकी लाइफ खराब हो गई। इसने पढ़ने की उम्र में कमाना शुरू किया, इस कारण समस्या ये हो जाती है कि आगे जाकर बड़ा आदमी नहीं बन पाता। तो सबसे पहले ये केस स्टडी को समझना बहुत जरूरी है। ये केस स्टडी जो है इट इज द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर। इस केस स्टडी को देख के ही हम समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे सकल के केस में सकल को एजुकेशन मिली और हेल्थ केयर मिला। उससे भी बीच बीच में कोई स्वास्थ्य समस्याएं आई अगर बचपन में, तो उसके माता पिता ने उसका समय रहते इलाज करवाया। तो एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है, बेसिकली द फर्स्ट वन इज एजुकेशन
है ना। पहला क्या है, एजुकेशन। दूसरा वी हैव हेल्थ केयर। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एजुकेशन के बिना और हेल्थ केयर के बिना ना कोई भी सोसाइटी थ्राइव नहीं कर सकती। अगर कोई समाज के लोग बीमार हैं तो आप सोच के देखो, क्या वो कमाने का सोचेंगे? एक बीमार आदमी क्या कभी कमाने के बारे में कुछ सोचेगा? बीमार आदमी अगर सोचे भी तो क्या कमाने जा सकता है ना? नहीं जा सकता। एजुकेशन भी जरूरी है। अगर कोई स्वस्थ है शरीर से तो दूसरा उसका लक्ष्य होना चाहिए कि वो एजुकेशन प्राप्त करे। पहला तो शारीरिक स्वास्थ्य, हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जब ये दोनों की दोनों चीजें होंगी ना तो आदमी अच्छे से सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा, अपना घर चला पाएगा, कोई नौकरी, काम धंधा, बिजनेस कुछ भी कर पाएगा। अगर एजुकेशन और हेल्थ केयर ही अच्छा नहीं है, ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो वो आगे क्या सोचे, है ना। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कोई भी सोसाइटी में। अगर हम लोगों को रिसोर्स बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए और समाज में तरक्की हो, तो सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये जो दो फैक्टर्स हैं इनको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। एजुकेशन के बिना और हेल्थ केयर के बिना सोसाइटी कैन नॉट डेवलप, ठीक है। आप देखो जिन भी देशों में ज्यादा गरीबी है, ये वो कंट्रीज है जहां पर या तो वाइड स्प्रेड डिजीजेस हैं, बहुत ज्यादा बीमारियां, वायरसेस वगैरह फैल रहे हैं, या फिर ये वो कंट्रीज है जहां पे एजुकेशन की हालत बहुत खराब है, वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन नहीं है वहां पर। आप अफ्रीकन कंट्रीज के एग्जाम्पल देख लो, आप एशिया के कुछ देशों के एग्जाम्पल देख लो, वहां पर एजुकेशन और हेल्थ केयर ये बहुत गई गुजरी हालत में है। ये दो सेक्टर जो है वहां पर उनकी हालत खराब है। हॉस्पिटल्स नहीं है हेल्थ केयर के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे स्कूल्स नहीं है। तो जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है कि कोई बीमारियों का इलाज कर सके समाज में लोग अपना, एजुकेशन नहीं है कि लोग पढ़ लिख सकें, तो वहां पर आप देखोगे कि उन कंट्रीज में विकास जो है वो बहुत ही नीचे, विकास का स्तर गिरा हुआ है, डेवलपमेंट बहुत नीचे जा चुकी है। वहीं अपने भारत जैसे देशों में इंडिया आज डेवलपमेंट के मामले में काफी आगे निकला। वर्ल्ड की काफी सारी कंट्रीज को देखें और इंडिया से तुलना करें तो इंडिया का परफॉर्मेंस जो है इन दो सेक्टर्स में बहुत अच्छा रहा है, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। राइट फ्रॉम आर इंडिपेंडेंस, जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुई 1947 में, उस समय कंट्री में हॉस्पिटल्स बहुत कम थे। आज के मुकाबले आप देखो तो आज जितने हॉस्पिटल्स हैं उसका मुश्किल से 10 से 15% ही उस टाइम पे रहे होंगे। देन गवर्नमेंट जब 1951 में इंडिया की पहली गवर्नमेंट आई, जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, उसके बाद से गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर और एजुकेशन पर बहुत अच्छा ध्यान, ठीक है। तो लोग रिसोर्स कैसे बन सकते हैं? पीपल एज रिसोर्स का मतलब है कि लोग जब रिसोर्स का काम करते हैं, आप देखिए डॉक्टर्स क्या है, रिसोर्स नहीं है क्या? डॉक्टर्स क्या है, समाज के लिए रिसोर्स है, राइट। इंजीनियर्स, टीचर्स, है ना, ये सब क्या है, ये सब रिसोर्स हैं समाज के लिए। कुछ ना कुछ इन सब का क्या है, कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं, ड्राइवर्स हैं, जो भी कोई ना कोई काम धंधा नौकरी कर रहे हैं देश में और उनके काम करने से समाज का फायदा हो रहा है, दे ऑल आर रिसोर्सेस। ये सब के सब क्या है, रिसोर्स हैं, संसाधन, ठीक है, ओके। तो इसी के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर बेसिकली यही बताता है कि अगर हमें ह्यूमंस को रिसोर्स के रूप में डेवलप करना है तो हमें क्या क्या करना होगा। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट का मतलब पैसा ऐसी जगह लगाना पड़ेगा जहां से हमें वापस कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। इन्वेस्ट कहाँ पे करना पड़ेगा? हेल्थ में इन्वेस्ट करना होगा, हमें एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सबसे प्राइमरी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हेल्थ पहली इन्वेस्टमेंट है एंड एजुकेशन इज द सेकंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अच्छी हेल्थ के बिना तो बच्चा स्कूल भी नहीं जा सकता पढ़ने। अगर कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है, एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के बाद भी वो अटेंड करना चाहता है क्लासेस, तो हेल्थ के बिना वो नहीं कर सकता। पहले स्वास्थ्य अच्छा करना होगा। अगर हेल्थ अच्छी है तो एजुकेशन भी होगी, एजुकेशन होगी तो आगे एम्प्लॉयमेंट भी होगी। आपने वो एक कहावत बहुत फेमस है और इट इज़ बेसिकली अ कोट, राइट, एक बहुत फेमस कोट है। आपने स्कूल्स में भी, अपने अपने स्कूल्स में आप लोगों ने देखा होगा लिखा हुआ, हेल्थ इज वेल्थ, राइट। ये हॉस्पिटल्स में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कई जगह पर, स्कूल्स में भी कई जगह दिख जाएगा, इंटरनेट पर भी आपने देखा होगा, ये फेमस कोटेशन, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है देन यू हैव वेल्थ, है ना। आपके पास दौलत तभी आती है जब आपकी सेहत अच्छी है, तो वेल्थ मतलब दौलत। हेल्थ के बिना तो वेल्थ नहीं आनी ना। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ना आप कमा सकते हो, ना आप पढ़ सकते हो, ना आप अपने घर का कोई काम कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। यू आर एब्सोल्युटली जीरो इफ यू डू नॉट हैव गुड हेल्थ स्टेटस। अगर हेल्थ स्टेटस किसी व्यक्ति का अच्छा नहीं है तो वो एब्सोल्युटली जीरो है, कुछ नहीं कर सकता वो, राइट। तो हेल्थ इज वेल्थ एंड उसमें इन्वेस्टमेंट अगर किसी को करनी होती है तो
तो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट जो हमें हमारी लाइफ में करनी चाहिए वो हेल्थ है। हेल्थ के बाद जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है दैट इज एजुकेशन। पहले स्वास्थ्य पर पैसा लगाना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। इस चैप्टर में इन्हीं दो चीज़ों पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया। आपका जो चैप्टर का जो शुरुआती पार्ट है उसमें एजुकेशन और हेल्थ केयर का इंपॉर्टेंस बताया गया। हमने सकल और विलास की जो स्टोरी देखी, दोनों दोस्त दोनों एक गांव में रहते थे, एक स्कूल में जाते थे, दोनों का परिवार क्या था, गरीब था। दोनों की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी दोनों परिवारों की वो एक जैसी थी, परंतु उसमें सकल जो है वो पढ़ाई लिखाई करता है, हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट करता है, तो बड़ा होकर उसको एक, जब वो बड़ा होता है तो एक अच्छी कंपनी में उसको जॉब मिलती है, उसका जो है फाइनेंशियल स्टेटस है, जो उसके परिवार की हालत है वो सुधर जाती है, वो लोग गरीबी से बाहर आ जाते हैं, पॉवर्टी को डिफीट कर देते हैं। वहीं विलास का अगर एग्जाम्पल डिस्कस किया जाए तो विलास की भी हालत वही थी जो सकल की थी, लेकिन विलास के मम्मी पापा ने, उसके माता पिता ने उसकी एजुकेशन और हेल्थ केयर पर खर्च नहीं किया। उस कारण विलास बड़ा होने के बाद भी गरीब रहता है, उसकी हेल्थ कंडीशन है वो भी खराब रहती। तो इस कारण एक दोस्त अमीर हो गया, दूसरा गरीब का गरीब रह गया। उसका कारण ये था कि दोनों की जो प्रायोरिटी थी वो अलग अलग थी। एक ने वहां इन्वेस्ट किया जहाँ पे उसको करना चाहिए था, और दूसरे ने वहां इन्वेस्ट किया जहाँ उसको नहीं करना चाहिए था। बेसिकली उसने अपना टाइम ऐसी जगह लगाया जहाँ से उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं था, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट the initial section of the chapter, the primary section of the chapter that we discussed, right? इसके बाद हमारे पास इसमें the chapter also talks about employment, all right? employment जो होती है, basically employment का मतलब क्या है, what we call as employment। employment क्या है? employment का मतलब जो हम ये शब्द सुनते हैं ना, रोजगार, हिंदी में जिसको रोजगार कहते हैं वही एम्प्लॉयमेंट है इंग्लिश। एम्प्लॉयमेंट का मतलब बेसिकली लोगों के पास करने के लिए कुछ काम है या कोई नौकरी है, जॉब, राइट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब। सो एम्प्लॉयमेंट किन लोगों को मिलती है? जो आदमी रिसोर्स होगा, जिसके पास कोई स्किल होगा, कोई टैलेंट होगा, जो फिजिकली फिट होगा, ही विल गेट एम्प्लॉयमेंट, ही विल गेट एम्प्लॉयड समवेयर, राइट। जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास ना हेल्थ अच्छी है, ना उसको कुछ काम धंधा आता है, ना उसे कोई स्किल आता है, ना लिखना पढ़ना आता है, वो एम्प्लॉयमेंट को अवेल नहीं कर सकता। एम्प्लॉयमेंट इज ऑल अबाउट स्किल्स। एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्किल्स पर डिपेंड करती है, एजुकेशन पर डिपेंड करती है। आप कितने एजुकेटेड हो, आपके क्या स्किल्स है, उस हिसाब से ही आपको जॉब मिलेगी, वरना आपके पास कोई जॉब नहीं होगी करने के लिए, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के बिना लाइवलीहुड नहीं चल सकती। कोई आदमी अपने बच्चों का, अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाए? अगर उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा करने के लिए, तो वो ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, घर चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा वो आदमी कहाँ से लाएगा? तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है। और एम्प्लॉयमेंट आती है एजुकेशन से और स्किल्स के साथ। अगर स्किल्स है, एजुकेशन है, देन अ पर्सन कैन गेट एम्प्लॉयड, अदरवाइज ही विल नॉट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट, राइट। और अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, कोई आदमी है जो एजुकेटेड नहीं है, उसको एम्प्लॉयमेंट अगर मिलती है तो कहाँ मिलेगी? बेसिकली या तो वो खेती का काम करे, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाए, या फिर वो कोई मजदूरी का काम करे कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, राइट, है ना। इस तरह के काम जहां पर कोई स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती, बेसिकली जहां पे सिर्फ फिजिकल वर्क होता है, वर्किंग एज अ लेबर, राइट, मजदूर के रूप में काम जहां पे करते हैं लोग, वहां वो जो है उनको फिजिकल वर्क जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, राइट। वहां पर क्योंकि अपने माइंड का तो वो यूज कर नहीं सकते, एजुकेशन के बिना माइंड तो डेवलप होता नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ माइंड रिलाइज एंटायरली ऑन एजुकेशन एंड स्किल्स। अगर एजुकेशन और स्किल्स जो अच्छे हैं, किसी के पास स्किल्स है, एजुकेशन है, तब उसका माइंड जो है वो डेवलप होगा। माइंड की एक्सरसाइज एजुकेशन है, एजुकेशन इज द एक्सरसाइज ऑफ द माइंड, राइट। तो लेबर जो है उसको क्या करना होता है? फिजिकल वर्क ही करना होता है खाली, स्किल्स तो उसके पास है नहीं, तो वो एक रिसोर्स नहीं बन पाता सोसाइटी के लिए। बेसिकली रिसोर्स है ना। ऐसा नहीं है कि लेबर जो होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो समाज के विकास में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करे, वो भी कर रहे हैं, बट अगर इनको अच्छे से एजुकेट किया जाता तो क्या ये अपने काम धंधे और अच्छे से नहीं कर सकते थे क्या? अगर ये एजुकेटेड होते तो अपने काम, जो काम ये कर रहे हैं उससे बेहतर कोई काम करते सोसाइटी के लिए। डॉक्टर्स बन सकता था, है ना, कोई आदमी डॉक्टर बन सकता था, लेकिन वो बना क्या? लेबर। वो इंजीनियर बन सकता था, लेकिन बना क्या? मजदूर, है ना। तो मजदूरी से बेहतर है कि आदमी कोई स्किल सीखे, एजुकेशन का यूज करे, बचपन में ही बच्चों की एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया जाए। इससे होता क्या है कि आगे जाकर
उन्हें कोई टफ फिजिकल वर्क ना करना पड़े, उनके पास कोई ना कोई ऐसा वर्क हो जो वो आराम से कर सके अपने एजुकेशन के बेस पर। ऊपर से जो ये फिजिकल वर्क वाली एक्टिविटीज होती हैं, लेबर एक्सेट्रा जो होते हैं, ये बेसिकली कुछ ज्यादा पैसा नहीं कमाते, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी कभी नहीं होती, क्योंकि काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, और जो काम मिलता है वो भी बेसिकली टफ होता है, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क होता है और बहुत ही स्ट्रेनिंग वर्क होता है। धूप में जो है पत्थर उठाने पड़ते हैं, रेत इधर से उधर ले जानी पड़ती है ना, बड़े बड़े टूल्स औजार वगैरह उनका यूज करना पड़ता है। तो इनको जो है अपनी पूरी जिंदगी धूप में जो है मेहनत करनी पड़ती है। जबकि एजुकेटेड आदमी है जो वो छांव में बैठ के कोई भी ऑफिस वर्क कर सकता है, वो एजुकेशन लाइन में काम कर सकता है, वो मेडिकल लाइन में कर सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है, वो ठीक है टेक्निकल लाइन में कुछ भी काम कर सकता है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी अगर हेल्थ केयर की हम बात करें तो जो जिसके पास एजुकेशन नहीं उसका हेल्थ केयर जो होता है, हेल्थ केयर पर भी एजुकेशन का एक प्रभाव पड़ता है। कोई आदमी एजुकेटेड नहीं है तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट कर सके। पढ़ा लिखा आदमी इतना कमाता है कि ही कैन एक्चुअली इन्वेस्ट ऑन हिज हेल्थ एज वेल। एजुकेशन से ही तो आप हेल्थ पर इन्वेस्ट करते हो। आप अपना स्वास्थ्य कैसे सुधारेंगे? एजुकेशन अच्छी होगी तो जॉब्स होंगी, जॉब्स होगी तो फिर आगे जाकर हेल्थ केयर पर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये सब इंटर रिलेटेड है, राइट। अगर हेल्थ अच्छी हुई तो आदमी की एजुकेशन भी अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी तो हेल्थ भी अच्छी होगी। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हेल्थ इज बेसिस फॉर एजुकेशन एंड एजुकेशन इज बेसिस फॉर हेल्थ। यही कारण है कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट हेल्थ केयर पर बहुत ज़्यादा स्पेंड करती। आपने सुना होगा कि कई जगह पर CHC जो होते हैं वो एस्टेब्लिश किए गए। CHC मीन्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। C फॉर कम्युनिटी, H फॉर हेल्थ एंड C फॉर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं ये बेसिकली सेटअप किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये हॉस्पिटल्स होते हैं, दीज आर स्मॉल लेवल हॉस्पिटल्स, जो बेसिकली हर 10-15 गाँव के बीच में एक हॉस्पिटल जो है एस्टेब्लिश किया जाता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, इनका प्राइमरी रोल यही है कि समाज में जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, जो लोग पुअर हैं, जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हेल्थ में, उनके लिए गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी बेसिकली कॉल एज CHCs, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। ओके, कुछ को HC भी कहा जाता है, हेल्थ सेंटर। ओके, देन और इसमें क्या है, चैप्टर में अपने को सबसे पहले 2 केस स्टडीज बताई गई, एक सकल की केस स्टडी और एक विलास की केस स्टडी। केस स्टडी इन द सेंस 2 एग्जांपल दिए गए, उस एग्जांपल के थ्रू ताकि हम समझ सकें कि व्हाई हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट, व्हाई एजुकेशन इज सो इंपॉर्टेंट, राइट। सकल को क्या बेनिफिट मिला? सकल गॉट अ जॉब। और विलास का क्या नुकसान हुआ? विलास जो है अपने गांव में काम धंधा कर रहा था, ही बिकेम अ फिशरमैन। वो एक मछुआरा बन गया, मछलियां पकड़ रहा था अपने फादर की तरह, और उससे वो जो है उसका अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन एक फिशरमैन उतना नहीं कमा सकता जितना कि कोई डेडिकेटेड जॉब करने वाला आदमी कमा सकता है। जिनके पास जॉब्स हैं उनके पास कमाई के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, लेकिन जो फिशरमैन है उनके पास बेसिकली एक ही साधन है, एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, वो मछली पकड़ के बाजार में बेचते हैं। कभी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम पकड़ी तो कम मिलेगा। किसी दिन अगर मछली नहीं पकड़ी तो कमाई नहीं पाएंगे। जबकि जिनके पास जॉब है वो एटलीस्ट सिक्योर है, उन्हें हर महीने एक फिक्स सैलरी होती है, वो तो मिलती है। तो अगर सकल भी एजुकेशन पर और हेल्थ पर जो है इन्वेस्ट नहीं करता तो क्या उसे जॉब मिलती है ना? नहीं मिलती बेसिकली। तो विलास को नहीं मिली जॉब क्योंकि उसने हेल्थ एंड एजुकेशन पर इन्वेस्ट नहीं किया, और सकल को मिल गई क्योंकि उसने हेल्थ और एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया, राइट। तो हेल्थ एंड एजुकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अभी जो आपका ये अब तक का जो सेक्शन था चैप्टर का, वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। जो एक बेसिक समराइज्ड वे में इस चैप्टर की जो मोरल है वो मैंने इस वीडियो में कवर की है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो इसके बाद एक और पार्ट जो है वो अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर, इसी चैनल पर। उसमें हम इस चैप्टर में जो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो बाकी के जो टॉपिक्स रह गए हैं वो उसमें थॉरोली हम जो है कवर करेंगे। थैंक यू ऑल।